Hello class 8. So today we are going to do chapter number 3, Understanding Quadrilaterals, Definition and Exercise 3.1 also. So देखिए definitions में we have done it in the morning. A simple closed curve made up of only line segments. ऐसा closed curve जो सिर्फ line segment से मिलकर बना है that is known as a polygon. Examples हमने polygons के किए थे. 3 sides जिसका है that is a triangle. 4 side it is a quadrilateral. 5 साइड्स अगर किसी पॉलीगन का है तो वी कॉल इट अ पेंटागन. ऐसे ही 6 साइड्स के लिए हेक्सागन, हैप्टागन एंड सो ऑन. सो ये टेबल आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं. इन योर बुक इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 38. ओके, नाउ ऑल्सो पॉलीगन्स आर क्लासिफाइड इनटू कनकेव पॉलीगन एंड कन्वेक्स पॉलीगन्स. कनकेव पॉलीगन जहां पे पॉइंट जो है वो इंटीरियर की तरफ लाई करता है. दैट मीन्स वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. एक एंगल कोई भी क्या होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा, देन इट इज अ कनकेव पॉलीगन. और अगर सभी एंगल्स क्या है 180 डिग्री से कम है, लेस देन 180 है, देन इट इज अ कन्वेक्स पॉलीगन. नेक्स्ट देखिए रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन हमने किया था इन द क्लास. दैट रेगुलर पॉलीगन जिसका सभी एंगल्स या सभी साइड्स कैसे हैं आपके इक्वल हैं. फॉर एग्जाम्पल इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर. इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री, स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 डिग्री. ऑल साइड्स आर इक्वल फॉर बोथ. सो दीज आर रेगुलर पॉलीगन्स. एंड द वन इर्रेगुलर पॉलीगन्स. इर्रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स हैं आपके जहां पे एंगल्स या आपकी जो साइड्स हैं दे आर नॉट इक्वल, दे आर ऑल नॉट इक्वल. ठीक है ना. नेक्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी. देखिए 2 एंगल सम प्रॉपर्टी हमें करना है अभी. एक तो ट्रायंगल के लिए इट मीन्स दैट ऑल द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड फॉर अ क्वाड्रिलेटरल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री. क्लियर. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1. 3.1 को हम स्टार्ट करेंगे. देखिए इन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ फिगर्स गिवन है और हमें बताना उनको क्लासिफाई करना है. सिंपल कर्व कौन है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन है, पॉलीगन, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन. एक ही जो फिगर है वो एक से ज्यादा को सेटिस्फाई कर सकता है. ठीक है. सो देखिए आई हैव रिटन देम हियर. फर्स्ट वन देखिए क्या है हमारा. इट इज अ सिंपल कर्व. सिंपल कर्व है. ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हम बोल सकते हैं क्योंकि क्लोज्ड है. ठीक है ना. नेक्स्ट इट इज अ पॉलीगन. पॉलीगन भी है. सो पॉलीगन. नेक्स्ट किस तरह का पॉलीगन है, एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, सो इट इज कनकेव. ये वाला एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, सो इट इज कनकेव पॉलीगन. ओके. नेक्स्ट नंबर 2. यहां देखिए ये किस तरह का पॉलीगन होगा. पॉलीगन तो है. ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं. कर्व है, सिंपल कर्व है. ओके. एंड देन इट इज क्लोज्ड ऑल्सो, सो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है. एंड देन पॉलीगन भी है, साइड से मिलकर बना हुआ है. एंड देन इट इज कन्वेक्स. सभी एंगल्स जो है वो 180 डिग्री से छोटे हैं, सो इट इज अ कन्वेक्स पॉलीगन. कन्वेक्स पॉलीगन है. ओके. नेक्स्ट देखिए दिस इज नॉट अ पॉलीगन. ना ये सिंपल कर्व है ना ये पॉलीगन है. ठीक है ना. एम्बेडेड फिगर है तो इसको हम किसी में भी क्लासिफाई नहीं करेंगे. लाइकवाइज दिस फोर्थ वन ऑल्सो लाइन से मिलकर बना है बट इट इज नॉट अ सिंपल कर्व. सिंपल कर्व नहीं है, ओवरलैपिंग हो रहा है लाइंस का. ठीक है. सो पॉलीगन भी नहीं होगा, हम इसमें नहीं कंसिडर करेंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वन. सिंपल कर्व है. यस इट इज अ सिंपल कर्व. सिंपल कर्व साथ में क्या है क्लोज्ड भी है, तो इट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. लेकिन क्या ये पॉलीगन है? नहीं, पॉलीगन सिर्फ लाइन से मिलकर बनता है, तो इट इज नॉट अ पॉलीगन. ओके. नेक्स्ट देखिए सिंपल कर्व है, बिल्कुल है सिंपल कर्व. और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, क्लोज्ड भी है ये. ठीक है. नेक्स्ट क्या ये पॉलीगन है? नो, पॉलीगन नहीं है तो कनकेव और कन्वेक्स भी नहीं होगा. ठीक है.
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास इन 7th वन वी हैव, ये सिंपल कर्व तो है, सिंपल कर्व इट इज, साथ में क्या है, क्लोज्ड भी है, तो इट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। लेकिन क्या ये पॉलीगन है? नो, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है बाउंड्री पर, सो इट इज नॉट अ पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, 2 सर्कल्स हैं, बीच में जॉइंट है एक लाइन के थ्रू, तो ना तो हम इसे पॉलीगन कह सकते हैं, ना क्लोज्ड कह सकते हैं, ना ओपन ही कह सकते हैं, सो विल नॉट क्लासिफाई इट। ओके, नाउ देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, इनके कितने डायगोनल्स हैं हमें ये बताना है। सो हाउ मेनी डायगोनल्स डज इट हैव, जॉइन देम। करस्पॉन्डिंग जो हमारे वर्टिसेस होते हैं, एक के बाद एक एडजेसेंट वर्टिसेस, उनको छोड़कर अपोजिट वर्टिसेस से हम ज्वाइन करते हैं, दूसरे वर्टिसेस से हम ज्वाइन करते हैं, वी गेट डायगोनल। तो अभी हमारे पास कितनी डायगोनल्स बन रही हैं? 2। सो आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां पर ज्वाइन कीजिए 1, देन इट इज 2, देन इट इज 3, नाउ 4, okay, then 5, then 6, okay, then 7, 8 and 9, 2 स्टार्स बन रहे हैं ऊपर नीचे, सो इट वुड बी 9 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स बने हमारे पास? 9। नॉट ट्रायंगल, ट्रायंगल में तो ज्वाइन ही नहीं कर सकते, ट्रायंगल को तो जब हम ज्वाइन करेंगे अपोजिट वर्टेक्स को, तो इट इज ऑलवेज अ साइड ही बनेगी उससे हमारी, सो इट इज 0। ट्रायंगल में 0 डायगोनल्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कितना होता है सम ऑफ एंगल्स? तो अभी हमने प्रॉपर्टी किया 360 डिग्री, कितना होता है? 360 डिग्री। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है? तो यस, ओके, इट विल होल्ड, नो मैटर इट इज कन्वेक्स और कनकेव, क्वाड्रिलेटरल है तो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री ही होगा। इट विल होल्ड फॉर नॉन कन्वेक्स ऑल्सो, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले जरा आ जाइए बुक पर। बुक में हमें क्या गिवन है देखिए, इन द बुक इट इज गिवन, एक टेबल हमें छोटा सा गिवन है और उस टेबल को हमने रीड करना है अच्छे से। देखिए, इन दिस टेबल फिगर आपको गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स आर गिवन, उसके अकॉर्डिंग एंगल सम प्रॉपर्टी बताइए कि कितनी होगी। सो देखिए, फिगर में 3 साइड्स हैं ट्रायंगल, एंगल सम है 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स हैं। ठीक है, इसका हम सम कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाई 180 कैसे कर सकते हैं? 4 माइनस 2, 4 में से किसको माइनस कीजिए? 2 को माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 180 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, 5 साइड्स हैं, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इट विल बिकम 3। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई 180 इट विल बिकम 540 डिग्रीज। जो भी जितनी भी नंबर ऑफ साइड है उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करके 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंगल सम निकल आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स का कितना होता है। ऐसे ही यहां पे देखिए 6 साइड्स हैं, ठीक है, 6 माइनस 2 इट बिकम्स 4, 4 मल्टीप्लाई 180, सो इट बिकम्स 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 5 6 7, मतलब 720 डिग्रीज। ओके, सो यहां पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? On the next part they are asking us, what can you say about the angle sum of convex polygon with number of sides 7? अगर number of sides 7 है तो, ठीक है, so if number of side is 7, number of side कितना है? 7 है, so angle sum, angles का sum कितना होगा? 7 minus 2 multiply 180 डिग्री, that means 5 multiply 180 डिग्री, मल्टीप्लाई कीजिए 5 के साथ में, 5 8 जा 40 एंड 900 डिग्रीज। सिंपल। इसी तरह से नंबर ऑफ साइड इज 8, नंबर ऑफ साइड अगर 8 है तो एंगल सम हमारे पास कितना होगा? 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्रीज,
So it would be 6 multiply 180 degrees. So it will become 1080 degrees. क्लियर? सिंपल क्वेश्चंस, बस 2 सब्ट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ साइड से और मल्टीप्लाई करना है. नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ साइड्स 10. नंबर ऑफ साइड अगर 10 है तो एंगल सम हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल सम विल बिकम इक्वल टू 10 minus 2 multiply 180 degree. That means 8 multiply 180 degrees. Now 8 8s are 64, 8 1s are 8, 1440. सिंपल. अब देखिए नंबर ऑफ साइड्स अगर n है तो सिंपल जो काम हमने अभी ऊपर किया है नंबर्स के साथ वही हम यहां करेंगे. एंगल सम क्या हो जाएगा हमारे पास? n minus 2 multiply 180 degrees. That's it. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? सो आंसर, अ पॉलीगन हैविंग equal sides and equal angles is called a regular polygon. उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन. अब इन पॉलीगन्स के हमने नाम लिखने हैं. विच हैज 3 साइड्स. 3 साइड्स किसका होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके. नेक्स्ट 4 साइड्स. 4 साइड्स किसका होगा? स्क्वायर, रेगुलर पॉलीगन. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड इज 6 साइड्स. 6 साइड्स को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन बोलते हैं. और यहां पे क्या हो जाएगा? एक रेगुलर हेक्सागन जिसकी सभी साइड्स कैसी हो? इक्वल हो. तो रेगुलर हेक्सागन. So with this, 5 questions of exercise 3.1 are complete, which were very easy. Tomorrow we will do the remaining questions. So goodbye everyone and take care.